कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। वंदे मातरम 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 उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवाओं की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। माननीय श्री नारायण दत्त त्रिपाठी जी, डीडीसी नगरोटा गुजरू बिलावर तालुका के अधिकारीगण, विभिन्न गांव से आए हुए सरपंच साहेबान, पंच साहेबान और आदरणीय श्रोतागण, मैं ज्योति आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिसने भारत की बंजर भूमि में उम्मीद की नदियां खोदी हैं, जिसने भारत की बंजर भूमि में उम्मीद की नदियां खोदी हैं, सुन लो सारी दुनिया वालों, उनका ही नाम मोदी है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति के बारे में बोलने का अवसर मिला है। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। यह वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को उन्नति के उस शिखर तक पहुंचा दिया है, यह कि हम सिर्फ कल्पना किया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया। हर वर्ग के लिए अनगिनत योजनाओं से मोदी जी ने समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं दी हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, कोई भी वंचित वर्ग हो, सूचित अनुसूचित वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अपनी योजनाओं से भी दिखाया है। इससे पहले कि मैं मोदी जी द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का विवरण दूं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्रीमान नारायण दत्त त्रिपाठी जी का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर दिया। किसानों के लिए योजनाएं, मोदी जी ने किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को हर तिमाही 2000 रुपए का भुगतान डायरेक्ट उनके अकाउंट में होता है और साल के लगभग 8000 रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत फसलों के किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई मोदी सरकार करती है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इस योजना के अंतर्गत किसानों के उत्पादन यानी कि फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इस योजना के तहत महिलाओं को और किशोरियों के लिए मोदी सरकार धनराशि प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए नए नए साधनों का विकास करके किसानों को हर संभव लाभ पहुंचाया है। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के जन्म पर उसके विवाह की चिंता करने वाले माता पिता जी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है कि मोदी जी बिटिया के जन्म से लेकर 18 वर्ष आयु तक हर साल उसके अकाउंट में धनराशि भेजते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इस योजना के अंतर्गत बच्चों को जन्म देने वाली माता को 6400 रुपए की धनराशि दी जाती है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान। इस योजना के अंतर्गत स्कूल जाने वाले 12 करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है। आयुष्मान भारत ये विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा की योजना है, जिसमें लगभग 50 करोड़ भारतीय लाभार्थी हैं। इस योजना के अंतर्गत हम भारतीयों को 5 लाख रुपए तक का इलाज बड़े से बड़े प्राइवेट अथवा सरकारी अस्पताल में मुफ्त किया जाता है। जल जीवन अभियान, हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में लगभग 60,000 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इस अभियान के अंतर्गत गरीबों को रोजगार प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को चूल्हे और धुएं से मुक्त करवाने के लिए LPG सिलेंडर मुफ्त बांटे गए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को बुढ़ापे से पेंशन का प्रावधान किया जाता है। खेलो इंडिया, बच्चों और किशोरों के लिए खेल की भावना उत्पन्न करने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में बहुत से टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कोई भी परिवार ऐसा ना रहे जिसके सर पर छत ना हो। ये मोदी जी का सपना है और इसको साकार करने के लिए लाखों लाभार्थियों को अपना घर मिला है। इन योजनाओं के अलावा बहुत सी और योजनाएं हैं जो मोदी जी ने चला रखी हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, स्वयं मित्र योजना, अटल भूजल योजना, अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, स्मार्ट सिटी योजना, बुलेट ट्रेन अथवा वंदे भारत रेल योजना, समग्र शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री श्री स्कूल, आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, जन्म सुरक्षा योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, फिट इंडिया योजना आदि बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत को आधुनिकताओं से संपन्न देश बना रहे हैं। धन्यवाद। माता की, भारत माता की। आज बड़ी एक खुशी की बात है कि ये 2 दिन का हमारा कार्यक्रम था। ये जो कार्यक्रम है, ये जितने भी हमारे युवा है, ये सारे रामकोट तहसील से और रात को सकराल में रहेंगे। बीच में जैसे हमारा नगरोटा गुजरू है, जहाँ हमारा थड़ा कलवाल है, और उसके साथ गुड़ा कल्याल है, मांडली है, फैंतर है और बिलावर। बाजार से ये सभी युवा जो है वो निकलेंगे। जैसे हमारा फिट इंडिया, हमारा युवा भारत, जिसको लेके माननीय देश के प्रधानमंत्री जिनका नारा है, और अपने इतिहास को जिंदा रखना, युवाओं को एक दिशा देना ताकि ये नौजवान नशे से दूर रहें। फिट इंडिया का मतलब है कि हम सभी तंदुरुस्त रहें। रन फॉर यूनिटी ये एक एकता के लिए एक ऐसी पहल है कि सभी देशवासी, सभी भारतवासी एकजुट होकर आगे बढ़ें और अपने देश की उन्नति और तरक्की के लिए। हमारे बीच में माननीय आज के मुख्य अतिथि हमारे वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी हैं। मैं इनसे विनती करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय रघुनंदन सिंह जी। ये जो प्रोग्राम आज बुजुर्ग नगरोटा लाखड़ी से ये रन फॉर यूनिटी के लिए जो एक हमारे दोस्त हैं और डीडीसी के काउंसलर हैं और ये इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, इन्होंने ये जो प्रोग्राम रखा है, मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। तो हमारे साथ जहाँ जिला के प्रधान हैं दर्शन जी, हमारे साथ जहाँ के मंडल प्रधान हैं, महामंत्री हैं मंडल के, यहाँ SHO बिलावर हैं, चौकी के प्रभारी हैं और जितने भी हमारे यहाँ फिजिकल टीचर्स हैं और ये बच्चे। तो ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है इनका कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे, आज आपने देखा होगा कि पूरे हमारे JK-UT में नहीं पूरे देश में कि बच्चे हमारे जो गलत दिशा में कुछ बच्चे जो जा रहे हैं
उन सब बच्चों को हमने बिल्कुल सही दिशा में लाना है। ये उसके लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो हमारे बच्चे हमारी देश की शान है, हमारी शान है, हमारे पूरे समाज की शान है। तो हमारे बच्चे कुछ आगे आए, अच्छा फिजिकली फिट रहें, अच्छा पढ़े, अच्छे ऑफिसर बने, ये हमारे देश की ताकत है। तो हम इन बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन जो है करते रहेंगे। तो मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि जहाँ हमारे त्रिपाठी जी ने ये जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो एक बहुत ही अच्छा बच्चों के हित का, हम समाज के हित का काम है। तो ये जैसे उन्होंने रूट बता दिया आपका, ये रन फॉर यूनिटी है, ट्रैकिंग टूर है, ये माता सुकराला में जाएंगे और वहाँ से मशेडी भी शायद जाएंगे। तो ये सारा बच्चों का भी ये एक्सपोजर होगा कि बच्चे बाहर जाके कुछ ना कुछ सीखेंगे। एक तो एकजुट होकर एक साथ जाएंगे, इनके टीचर्स इनके साथ जाएंगे, त्रिपाठी जी और हमारे बहुत सारे साथी इनके साथ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही मुझे अच्छा लगा प्रोग्राम। मैं तो चाहूँगा कि हर तहसील में ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं, तो इनके लिए हमने दमखम से काम करना है। और मैं बच्चों को भी आपके माध्यम से एक बात बताऊंगा कि जो हमारे बच्चे हैं, ये नशे से दूर रहें, गलत सोसाइटी से दूर रहें। कोई गंदा दोस्त है, गलत सोसाइटी वाला दोस्त है, उसकी जो है पहचान करा के अपने टीचर्स को बताएं, अपने सरपंचेस को बताएं, अपने सीनियर्स को बताएं। तो ये जो गंदी सोसाइटी वाले कुछ बच्चे, कुछ उनको भी समझाने की कोशिश करें और गलत सोसाइटी में ना जाएं। हमारे बच्चे अच्छी कसरत करें, माँ बाप की सेवा करें, टीचर्स की आज्ञा माने, तो ये बच्चे हमारे कामयाब होंगे। ये कामयाब होंगे तो हमारे देश की जो और ज़्यादा बुलंदी है, क्योंकि मोदी साहब ने आपने देखा होगा कि पूरा बच्चों के ऊपर पूरा फोकस है सरकार का कि हमारे बच्चे हैं जो और आगे निकले, क्योंकि यही बच्चों की वजह से हम दुनिया में नंबर 1 हैं। क्योंकि हम चंद्रयान तक अगर पहुंचे हैं तो इन्हीं बच्चों में से जो साइंटिस्ट निकल के गए, वो दुनिया में पहला देश बन गया कि जो चंद्रयान में पहली बार पहुंच गया। तो ये एक बड़ी बात है। ये बच्चे हमारे डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, अच्छे बने, फिजिकली फिट रहे, तो हम ऐसे आयोजन करते रहें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, जितने भी हमारे इधर खड़े हैं भाई, मंडल प्रधान हैं, चाहे हमारे डीडीसी के काउंसलर हैं, हमारे जिला के प्रधान हैं। तो हम सब मिलके ऐसे अच्छे अच्छे कदम करते रहें और इन बच्चों का जो भविष्य है और उज्जवल हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।